हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। आज 23 मार्च, आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। हम तो इतना भी नहीं कह सकते कि उन शहीदों को नमन, क्योंकि आज भी संवैधानिक दृष्टि से वो लोग आतंकवादी हैं। उन्हें अंग्रेजों ने आतंकवादी का खिताब दिया गया है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। आज तक उनके नाम पे सत्ताएं हासिल करने वाले, उनके नाम पर देशभक्ति का ढोंग करने वाले बहुत आए, बहुत चले गए, मगर किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिला सकें। हमारे जितने भी क्रांतिकारी देश की आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों से जूझे, वो आज तक संवैधानिक दृष्टि से आतंकवादी हैं। उन्हें शहीद का दर्जा नहीं है। लोगों के कहने से क्या होता है, तुम हम जितना मर्जी कह लें, मगर आज भी वो उनका एक आतंकवादी है, इससे ज़्यादा उनकी कोई छवि नहीं है। अगर 23 मार्च उनको शहीद का दर्जा मिला होता तो आज के दिन 23 मार्च को सरकारी छुट्टी होती। जिस तरह से नेहरू के जन्मदिन पे छुट्टी होती है, नेहरू के जन्मदिन पे छुट्टी होती है, वैसे ही भगत सिंह की आज बरसी पर आज छुट्टी होनी चाहिए थी सरकारी। आज भी संवैधानिक दृष्टि से वो लोग आतंकवादी हैं। क्या लाभ हुआ भगत सिंह? आज अगर मैं पूछना चाहूंगा, क्या लाभ हुआ? किन भारतीयों के लिए तुमने जान दी? इन भारतीयों के लिए जो 2 टके के जो 500-500 में बिकते हैं नेताओं के आगे, इन नेताओं के लिए तुमने जान दी। और आज इतना दुखद दिन है कि पिछले कल परसावाला बाबा मथुरा में गौ तस्करों द्वारा गाड़ी से कुचल दिए जाते हैं और पुलिस उसको मात्र एक सड़क दुर्घटना का नाम दे रही है। आखिर परसा वाले बाबा को सुबह 3 बजे 4 बजे सड़क पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि कानून प्रशासन से हमारा बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है कि हम जानते हैं कि कानून, संविधान, प्रशासन हमारी गौ माता को नहीं बचा सकता। इसीलिए परसावाला बाबा जैसे लाखों हमारे योद्धा जो गौ रक्षक के रूप में गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और कई गौ तस्करों को पकड़ा चुके हैं और हजारों लाखों की संख्या में गौ वंशों को आजाद करवा चुके हैं। बात करते हैं भगत सिंह की। आज दुनिया में सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, मगर भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, अपने घर का कोई भगत सिंह जैसा ना बने। उसका कारण ये है कि उन लोगों का क्या हशर हुआ, क्या हशर हुआ। उनको शहीद का दर्जा भी नहीं है। उनके जो आगे वंश चला, अगली पीढ़ियां जो हैं वो खत्म हो गई और जो उनके रिश्तेदार थे वो चुन चुन कर खत्म कर दिए गए। चंद्रशेखर आजाद, उनकी माँ को उनके उन्हीं के गांव वालों ने उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तक नहीं करने दे रहे थे अपने गांव में। ये स्थिति है। आज पूछना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद से, तुमने इन लुच्चे भारतीयों के लिए जान दी? क्यों दी तुमने जान? तुम भी रहते नेहरू की तरह अंग्रेजों के साथ घूमते, तुम्हें तो खुला ऑफर था वहां से, अंग्रेज थर-थर कांपते थे तुम्हारे नाम से। भगत सिंह ने सोचा जेल में जाएंगे तो संविधान, क्योंकि उन्हें सोचा कि चलो अंग्रेजों का ही सही, संविधान तो है, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे दक्ष चौधरी जैसे 40 से ज्यादा गौ रक्षक वही गलती कर दिए जो भगत सिंह ने की थी। ये गलती नहीं करनी है। ये गलती, संविधान पर भरोसा छोड़ दो। ये संविधान किसी का सगा नहीं है। ये सिर्फ गौ तस्करों का और इस्लाम के जिहादियों के बोटियों के आगे बोटियां चुनता है उनकी। एक गौ रक्षक क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। वो खुद गौ माता की रक्षा कर रहा है, वो क्या दे पाएगा? मगर गौ तस्कर, एक ट्रक चला जाता है तो लाखों रुपए आते हैं, आधे पुलिस को जाते हैं। तो पुलिस में जो भर्ती होते हैं वो तो होते ही घूस लेने के लिए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं।
पुलिस में जितने भी मुसलमान हैं, मथुरा पुलिस की बात कर रहा हूँ, जितने मुसलमान हैं उनसे हमें किसी बात का गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने किताब पे चल रहे हैं। उनकी किताब में लिखा है कि हिंदुओं को प्रताड़ना करनी है, करो, वो भी एक किस्म का जिहाद है। मगर मैं उन हरामखोरों से पूछना चाहता हूँ जो हिंदू होके पुलिस की वर्दी पहने हैं, क्या तुम्हारा गौ माता के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं? जब इस्लाम का परचम फहराएगा ना, जैसे कश्मीर में हुआ, सबसे पहले पुलिस वाले काटे गए थे और उसके बाद नंबर आया था सेकुलर हिंदुओं का। और उसके बाद जब कुछ हिंदुओं ने देखा कि हम यहाँ लड़ नहीं सकते इनके सामने, तो उन्होंने उस समय सोचा कि चलो जिंदा रहेंगे तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वो चुपचाप वहां से किसी भी तरीके से निकल के जम्मू तक पहुंचे और जम्मू घर था हिंदुओं का, वो आज तक यहाँ सुरक्षित हैं। मगर अब योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी मुसलमान जम्मू में बसाए जा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ बसाए जा रहे हैं, अफगान से लाए हुए अफगानी जम्मू में बसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीओके से कुछ लोग आए हैं, जमीनें खरीदी हैं, पीओके के लोग जम्मू में जगह ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये केंद्र का 2 कौड़ी की केंद्र सरकार ये उनके साथ मिली हुई है। जिस सरकार को तुम हिंदूवादी समझते हो वो हिंदूवादी नहीं है, वो मुसलमानों के साथ मिल चुकी है और गजवाए हिंद में सहयोग कर रही है। अभी भी अगर हिंदू तुम सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। मैं पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि सेकुलरिज्म क्या है। अपने अंदर की नपुंसकता, अपनी नामर्दी, मर्दानगी छिपाने का एक जरिया बना लिया है सेकुलरिज्म। लड़ तो तुम सकते नहीं हो हिंदुओं, तुम अपनी बीवी से नहीं लड़ाई में जीत सकते हो तो बाकी बाहर क्या जीतोगे? तो वो अपनी नपुंसक हो गए हो और अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए तुमने सेकुलरिज्म का एक शब्द जो कांग्रेस ने डाला 1975 में, वो संविधान में डाला और तुमने खुश हो गए, हाँ भाई सेकुलरिज्म करेंगे तो बढ़िया, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। कटवा डालेंगे। इस बार वो कंसेप्ट नहीं है। इस बार अगर गजवाई हिंदू होगा तो इसमें ये कंसेप्ट नहीं है कि हिंदुओं को अपने में मिला लो, मुसलमान बना लो। इस बार सीधा काटने का कंसेप्ट है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस समय जरूरत थी, उस समय वो आबादी में कम थे, इसलिए चाहते थे कि जो गंदा हिंदू है, वो हरामजादा हिंदू है, जो भी हिंदू है गंदा, वो अपने साथ मिल जाए ताकि हमारी संख्या बल बढ़ जाए। मगर अब उन्हें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो पुत्र सीधे काटे जाओगे, अब तो कोई कंसेप्ट नहीं है और कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला। ना कानून, ना प्रशासन, ना संविधान, कोई नहीं। ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है। मानव अधिकार भी आतंकवादियों का होता है, हिजड़े हिंदुओं का नहीं, नपुंसक हिंदुओं का नहीं। आतंकवादियों का भी मानव अधिकार है, मगर तुम्हारा नहीं है। इस देश में मानव अधिकार तक नहीं है। एक एक करके मारे जाओगे तुम लोग सब, और बाकी वाले बैठ के तमाशा देखेंगे। जिस तरह से मुर्गों का एक आदमी आता है, मुर्गा पकड़ता है, बाकी मुर्गे भागते हैं आसपास, एक पकड़ा जाता है, जो पकड़ा जाता है वो चिल्लाता है, मगर बाकी वाले चुपचाप दाना चुनते हैं और चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। वही पूरा सिस्टम जो है वही बना हुआ है हिंदुओं के साथ। हिंदू भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है इस देश में। हिंदू लड़ नहीं सकता, अपने बच्चे इन्होंने नपुंसक बना दिए, इनके बच्चे मर जाएंगे। अरे घर में सब कुछ पड़ा होगा तब भी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आता कुछ नहीं सिखाया। ना लड़ना सिखाया, ना भोजन पकाना सिखाया, ना सेवा करना सिखाया, ना धर्म पालन सिखाया, कुछ नहीं सिखाया तुमने। गौ माता की हत्या का पाप लगा है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, इस बात को सीरियसली लेना, सीरियसली। हिंदुओं को जमजम का पानी पिलाया गया है। जमजम का पानी भारत पहुंचता है 3600 रुपया लीटर, 2800 रुपया लीटर, 2500 रुपया लीटर। वो जमजम का पानी नकारात्मक जल है, नकारात्मक। जहां वो जल का एक बूंद भी गिर गया, तुम्हारे देवता लोग वहीं से विमुख हो जाएंगे और हो चुके हैं। जमजम का पानी बिरयानी वाला
मुस्लिम ढाबे वाला खाना बनाता है उसमें डालता है। थूक, आपने थूक जिहाद तो सुना होगा, मूत जिहाद तो सुना होगा, ये जमजम जिहाद है। जमजम जिहाद बाकी को तो मुझे पता नहीं, मगर हमारे इलाके में बहुत है। हमारे इलाके में जम्मू, पंजाब, हिमाचल, ये जहां चल रहा है, जहां चल रहा है ये जिहाद, जमजम का जल इतना नकारात्मक है कि जहां पड़ जाए, जिसका जो आदमी उसका चख ले उसका बुद्धि विनाश हो जाता है। और हमें भाईचारे के चक्कर में उनका दिया सब कुछ खा रहे हैं। वो मर रहे हैं आपस में। 313 फिरके वाले, उनका एक फिरका, उनकी कुरान में लिखा है एक फिरका जन्नत जाएगा। आप लोग सोचते हो वहां क्या हो रहा है? ये आपसी फिरकों की लड़ाई है। जिस तरह से करबला की लड़ाई हुई थी, आपसी कबीलों की लड़ाई थी, ये भी वही चल रही है। इनका अंत आ चुका है सनातनियों। सिर्फ तुम लोग साइड पे रहो, तुम लोग इनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, इनके साथ कोई वास्ता मत रखो, नहीं तो तुम भी पेले जाओगे इनके साथ। इतिहास साक्षी है, गंदे के साथ रहोगे गंदे हो जाओगे। मगर तुम लोगों को गंदे होने का शौक चढ़ा हुआ है। भगत सिंह, तूने क्यों जान दी इन नपुंसकों के लिए? भगत सिंह चाहते थे, उसकी किताब में बताया जाता है कि भगत सिंह नास्तिक थे। अरे वो नास्तिक नहीं थे, भगवान को मानने वाले थे। मगर जब जेल में जिनके लिए वो लड़े उन्होंने साथ छोड़ दिया, तब विश्वास टूट जाता है इंसान का। और उनकी किताब में बहुत फेरबदल हुआ है। वो जो किताब उनको मिली थी, वो उन्होंने लिखी थी, वो किताब जैसी तैसी नहीं छपी है, उसमें बहुत फेरबदल किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। सरासर इस बात को निकालूंगा कि भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह ने कभी नहीं लिखा कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। उन्होंने संविधान के खिलाफत की और संविधान का सहारा लेकर संवैधानिक लड़ाई लड़ने चाहते थे वो, मगर उस लड़ाई में अपनों ने ही उनके खिलाफ गवाहियां दी, तब वो उसका दिल टूट गया। टूट जाता है, बड़े बड़े हिंदूवादी टूट जाते हैं जब अपनों, इतना कोई दुश्मन अगर पीठ पे छुरा मार देना तो इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस जब कोई अपना पीठ पे छुरा मार देता है ना, तब होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, हमारे वीर सावरकर जी, वो थे हमारे योद्धा। मगर आज उनका नाम कहाँ है? संविधान में उनका नाम कहाँ है? संविधान में उनका नाम मात्र एक आतंकवादी से ज्यादा नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चे भगत सिंह नहीं बनना चाहते, वो नेताओं के चाटुकार बन के जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, गांधी बनना चाहते हैं, सेकुलरिज्म करके, डोंग करके सत्ता पाना चाहते हैं, बड़े बड़े नेता बनना चाहते हैं। भगत सिंह नहीं बनना चाहते, क्योंकि भगत सिंह का हशर देख लिया उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद जी का हशर देख लिया, सुभाष चंद्र बोस जी का हशर देख लिया उन्होंने कि उनके साथ क्या हुआ। और भारतीयों, आवाज उठाओ। अगर कुछ करना चाहते हो तो जो गौ रक्षक, जो पुलिस वाले हमारे हिंदूवादियों को, गौ रक्षकों को जो जेल में डाल के फर्जी केस डालते हैं, इन पर लगाम लगानी होगी। इसकी कड़ी मैंने शुरुआत कर दी है। आज रात को पुलिस प्रशासन के लिए, उनके समूल वंश के नाश के लिए उल्टी माला का यज्ञ करूंगा मैं जति शिष्य इसकी घोषणा करता हूं। आज रात 10 बजे से ये यज्ञ प्रारंभ होगा और 1 बजे तक चलेगा। मथुरा पुलिस में जितने हिंदू इस प्रताड़ना में शामिल हैं, उन सब के समूल विनाश के लिए उल्टी माला का यज्ञ, माँ बगलामुखी का यज्ञ, माँ बगलामुखी उनका समूल विनाश करे, इसी कामना के साथ आज मैं यज्ञ करूंगा। क्योंकि आज मैं बहुत आहत हूं। जो 15 साल पहले हमारे साथ जम्मू में हुआ, वही आज मथुरा में होने लगा। सोचो, और 10 साल के बाद घर घर में ये होगा। हम उस वक्त, हमारे पीछे भी लड़ने वाला कोई नहीं था, आज उनके पीछे भी लड़ने वाला कोई नहीं है। जो हमारे साथ हुआ वही उनके साथ हो रहा है।
गाड़ियां भर के जाती थी, पंजाब से गाड़ियां आती थी, राजस्थान से गाड़ियां आती थी, राजस्थान से ट्रक चलता है, कितने नाके आते रास्ते में, कोई नहीं रोकता था उनको, क्योंकि वो बोटियां फेंकते हैं, बोटियां। पुलिस वाले बोटियों के भूखे हैं। पुलिस वाले पुलिस वर्दी पहने ही इसीलिए हैं। किस लिए पहने हैं? बोटी करने के लिए, घूस लेने के लिए, यहाँ तक के भर्ती होने के लिए घूस भी दी होगी इन्होंने। तो ये कहा तुम्हारे, और वर्दी पहने वाला तो किसी धर्म का होता नहीं, वो किसी का सगा नहीं, वो अपना बाप भी अगर उसका फंस जाएगा वो अपने बाप का भी सगा नहीं है। तो ऐसों का वंश नाश होना चाहिए, ताकि ऐसे गंदे दोबारा समाज में पैदा ना हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।